Hello everyone, good morning. How are you all? I hope you are doing well. I am Deepika. Welcome to EduPlus, a place which make learning easy for you. So, from today I'm going to start the chapter number 3, that is money and credit. Okay. So, हमारा जो syllabus है उसमें हमारे 4 chapters हैं. Okay. Very first is development, second sectors of Indian economy, third is money and fourth is ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो इसमें से हमने डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया है. आज से हम स्टार्ट करेंगे मनी एंड क्रेडिट. ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज मनी. Money, what is money? Money is an economic unit that functions as a generally recognized medium of exchange. Money is the medium of exchange. ये money की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस इन एन इकोनॉमी मीन्स मनी जो है वो एक इकोनॉमिक यूनिट है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जैसे कि जाना जाता है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में. ओके, ट्रांजेक्शन पर्पस मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स ट्रांजेक्शन ही हो गया. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स यू आर गोइंग टू परचेज पोटेटोज़ फ्रॉम मार्केट. देन आपने पूछा भाई पोटेटोज़ क्या रेट है, तो उन्होंने बताया भाई 20 रुपीज़ kg हैं. ओके, तो आपने 20 रुपीज़ दिए और बदले में पोटेटोज़ ले लिए. सो दिस इज़ अ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी. और इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, बिकॉज अगर सपोज कीजिए मनी नहीं होगा तो आप क्या करोगे, है ना. मनी ही नहीं है तो आप चीज़ें कैसे परचेज कर पाओगे, कैसे सेल कर पाओगे, आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो भी हैं वो आप कैसे कंज्यूम कर पाओगे अगर मनी नहीं होगा तो. ओके, नेक्स्ट इज करेंसी. करेंसी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. करेंसी भी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. अब भी एक्सचेंज हम क्या करेंगे, या तो हम कोई सामान खरीदेंगे या फिर कोई सर्विस खरीदेंगे. ओके, इन शॉर्ट इट्स मनी. मनी करेंसी जो होती है उसे हम मनी भी कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेपर एंड कॉइन्स. ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, करेंसी की. दैट करेंसी जो है वो हमेशा पेपर या फिर कॉइन के फॉर्म में होती है. ओके, जबकि मनी जो होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. लाइक जो मनी है वो आपके लिए लाइक आपकी जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, लैंड है और डायमंड्स है, ज्वेलरी है, जो भी चीज़ जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई सिक्योरिटी है, कोई लाइक जो पेपर मनी जिसको हम बोलते हैं ना, लाइक शेयर्स वगैरह है, बॉन्ड्स वगैरह है, वो सब मनी में आ जाएगा. ओके, बट करेंसी में क्या होगा, करेंसी में सिर्फ पेपर एंड कॉइन्स आते हैं. ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी. मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट तो ये कॉमन चीज़ तो ये दैट बोथ आर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दोनों एक्सचेंज का मीडियम है. ओके, और मनी क्या होती है, मनी और करेंसी क्या होती है, करेंसी इज द फॉर्म ऑफ मनी दैट इज इन ओनली या तो पेपर रुपी होगा या फिर कॉइन होगा. जबकि मनी जो होती है वो मनी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ओके, और प्लस साथ में क्या है, मनी जो होती है उसे हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. मनी, गुड मनी एंड बैड मनी. गुड मनी में क्या आएगा, आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक जैसे आपका गोल्ड है तो वो गुड मनी में आ जाएगा. बट बैड मनी में क्या आएगा, बैड मनी में आता है करेंसी. बिकॉज करेंसी की एक लिमिटेशन है, उसकी एक लाइफ होती है. हाँ, मैंने माना कि ज़्यादा काफ़ी अच्छी लंबी खासी लाइक काफ़ी अच्छी इसकी लाइफ होती है करेंसी की. बट जो अगर एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, अब जैसे आपने क्या किया ना, आपने रुपीज़ इकट्ठे कर लिए और उसको स्टोर कर दिया, रुपीज़ नोट्स इकट्ठे कर लिए. ओके, बट वो तो ख़राब हो सकते हैं, लाइक वो किसी भी तरह से डैमेज हो सकते हैं. जैसे कि बहुत टाइम हो गया, पेपर्स जैसे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना, वैसे हो जाए. बट गोल्ड कभी नहीं होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी. जितनी पुरानी होगी जितनी उसकी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी. सेम गोज. बट करेंसी क्या होती है, करेंसी जितनी है उतनी ही रहेगी आपके पास. हाँ, अगर आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दी है देन हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, इंटरेस्ट मिल जाए थोड़ा सा. बट गोल्ड और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, जैसे कहते हैं ज़मीन है, तो ज़मीन जितनी पड़ी रहेगी, जितनी हम उसको जितने टाइम तक उसको हम लेफ्ट आउट कर देंगे, छोड़ देंगे, तब तक वो उसकी रेट बढ़ती ही जाएगी. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल दैट व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ करेंसी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम. ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो ये कि जब मनी नहीं थी, जब करेंसी नहीं थी, उस टाइम क्या होता था. आपको याद है आज हम रुपीज़ का यूज़ करते हैं, उससे पहले कॉइन्स होते थे, सोने के, चांदी के. सब एम्परर्स अपने अपने स्टेट में, अपने अपने एम्पायर में अलग अलग कॉइन्स चलाते थे. ओके, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले होता था बार्टर सिस्टम.
बार्टर सिस्टम। ओके, बार्टर सिस्टम क्या है? जिसमें हम एक्सचेंज कर लेते हैं चीज़ों को। लाइक जैसे आपको गेहूँ चाहिए है, ओके, आपके पास गेहूँ है, आपको एप्पल चाहिए, तो आप एक्सचेंज कर लोगे। एप्पल जिसके पास है वो आपको गेहूँ दे देगा, और गेहूँ जिसके आपके पास गेहूँ है, आपने एप्पल वाले को दे दिए। ओके, समझ रहे हो ना? आपने क्या किया, दो चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज कर ली। आपको एप्पल की ज़रूरत है, आपने एप्पल ले लिए और गेहूं बदले में दे दिए। तो दिस इज अ बार्टर सिस्टम, अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द एक्सचेंज ऑफ मनी, जिसमें हम चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं बिना मनी के एक्सचेंज के। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज, जैसे आपके पास एप्पल है, आपको हैन चाहिए, तो क्या हुआ, दोनों ने अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर लिया। ओके, सो दिस इज बार्टर सिस्टम। बट बार्टर सिस्टम की बहुत सारी डिसएडवांटेज थी, बहुत ज़्यादा उसमें कमियां थी, और वो क्या थी? द वेरी फर्स्ट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये है कि जिसे जो बायर है और जो सेलर है, उन दोनों की नीड्स सेम होनी चाहिए। लाइक जैसे बायर है, उसे क्या चाहिए? उसे एप्पल चाहिए, ओके, और सेलर जो है वो एप्पल सेल कर रहा है। समझ आया? बायर को एप्पल चाहिए और सेलर एप्पल सेल कर रहा है, तभी वो चलेगा, तभी मीन्स जो बार्टर सिस्टम है वो कंप्लीट हो पाएगा। इन द केस जैसे जो एप्पल वाला है, जैसे मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिया था ऊपर, यहाँ अगर सपोज कीजिए आपको एप्पल चाहिए, बट जिसके पास एप्पल है उसे एप्पल नहीं, उसे हैन चाहिए, तब उसे एग चाहिए, तब क्या हो पाएगा? तब हमारा साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। अब जो चीज़ मुझे चाहिए नहीं है वो मैं खरीदूंगी क्यों, है ना? बट मनी क्या है ना, मनी एक ऐसा इंटरमीडिएट बन गया इनके बीच में कि मनी से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। यू कैन बाय व्हीट, यू कैन बाय एप्पल्स, एग, हैन, एनीथिंग। इफ यू हैव money in your pocket, then you can buy anything, whatever you want. Okay, so here the double coincidence of want. Double coincidence of wants का means what a person desires to sell is exactly what the other wish to buy. means जो बंदा सेल करना चाहता है, जो चीज़ सेल कर रहा है, वही चीज़ किसी दूसरे बंदे को परचेज करनी है, तभी अपना बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि चीज़ें जो हैं उनकी जो रेट होती हैं, उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो सेम नहीं होती है, उन्हें हम वैल्यू में सेम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे व्हीट एंड एप्पल। एप्पल जो है वो 50 रुपये kg है, व्हीट जो है वो सपोज करो 20 रुपये kg है। तो अब हम 1 kg क्वांटिटी के बदले एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं? एप्पल 1 kg, आपने 1 kg एप्पल दे दिए व्हीट के बदले में, बट आपको तो लॉस हो गया ना, कितने रुपीज़ का? 30 रुपीज़ का। तो यहाँ क्या होता था ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के साथ साथ आपको लॉस होने या फिर ज़्यादा मतलब जो एक्सचेंज है ना वो इक्वल वैल्यू भी नहीं हो पाता था। समझ पा रहे हो आप मुझे कि आपको एप्पल चाहिए, आपने बदले में व्हीट दे दिए, व्हीट है 20 kg, एप्पल है 50 kg, तो किस तरह से आप उसको मीन्स बैलेंस कर पाओगे? ओके, नेक्स्ट इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लाइक हम अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शू का एक पेयर है, ओके, और जिसके पास शू का पेयर है उसे क्या चाहिए? उसे एप्पल चाहिए, ओके, उसे एप्पल चाहिए। अब एप्पल जो बेच रहा है वो कह रहा है कि भाई मैं तो 5 kg पूरे के पूरे बेचूंगा, ओके, और ये कह रहा है कि मुझे 5 kg नहीं, मुझे तो सिर्फ 2 kg चाहिए। तब आप क्या करोगे? आप कैसे एक्सचेंज करोगे? एप्पल वाले को शूज़ चाहिए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आपने एक शू इनको दे दिया एप्पल वाले को और बदले में एप्पल सेलर ने आपको 2 kg एप्पल दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? सेम गोज विद हाउस एंड काउ। एक काउ है, वो आपको सेल करनी है, आप सेल करना चाह रहे हो और आपको एक हॉर्स खरीदना है, ओके। अब हॉर्स 2 है, एक काउ की वैल्यू है 2 हॉर्सेस, ओके। तो अब आप कैसे खरीदोगे? और जबकि आपको चाहिए एक हॉर्स है, तो आप कैसे खरीद पाओगे? आप एक काऊ दे के बदले में एक हॉर्स थोड़ी ना खरीदोगे। तो वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। देखो अब अनाज है, एप्पल है, आपने एप्पल खरीद लिया, ओके, एप्पल खरीद लिया, बट एप्पल की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? मैक्सिमम 4 डेज, 4 दिन के बाद एप्पल सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, राइट? वैसे ही व्हीट है, आपने गेहूं लिए, तो गेहूं की शेल्फ लाइफ कितनी है? 1 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा, उसमें कुछ मतलब वो ख़राब हो जाएगा।
तो अब क्या हुआ, अब सपोज करो आपने कुछ खरीद लिया, एप्पल सिर्फ 4 दिन के लिए चलेंगे, जबकि मनी जो होती है उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है मनी की, शेल्फ लाइफ होती है, उसे आप स्टोर कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होगी। ओके, तो ये सब, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या हुआ, मनी इन्वेंट की गई। ओके, मनी में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं है आपको। प्लस एक कॉमन मेजरमेंट हो गया कि भाई आपको जैसे वही था कि आपको वीट खरीदने हैं, आपको एप्पल खरीदने हैं। ओके, एप्पल कह रहा है कि मैं 2 kg सेंड करूँगा, वीट वाला जो है वो कह देगा ओके भाई अब 20 रुपीज़ kg के हिसाब से है। ओके, 40 रुपीज़, आपने 40 रुपीज़ दिए और एप्पल ले लिए, सिंपल सा काम हो गया, आपको कॉमन मेजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना, जितने की जो चीज़ आपने उतने दे दिए और ले लिए। प्लस डिविजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं, इंडिविजिबिलिटी, अब चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक गाय थी और 2 हॉर्सेस थे, तो आप 1 हॉर्स के पैसे दे दोगे और आप 1 गाय ले लोगे बदले में जितने पैसे, और जो एक्स्ट्रा रुपीज़ हैं कम ज़्यादा है वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। प्लस स्टोरेज लाइफ है इसकी, आप सालों तक इसको स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होती है। ओके, सो नाउ हियर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने आपको पूरा जो आपका लेक्चर है ना वो पूरा इन 4-7 या सम पॉइंट्स में कंप्राइज कर दिया है, 7 पॉइंट्स में पूरा कंप्राइज कर दिया है। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिव्यू। और फिर से मैं आपको मैंने अभी तक जो आपको एक्सप्लेन किया है वो फिर से एक्सप्लेन हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा आपका साथ ही साथ। वेरी फर्स्ट इज अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट हैव। कमोडिटी क्या होती है, कमोडिटी क्या होती है, आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है दैट व्हाट इज़ कमोडिटी। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स चल रहे हैं आपके, उनमें 2 या 3 बार तो बता दिया है व्हाट इज़ कमोडिटी। तो आपको अब इसे आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, इसका मतलब ये है कि एक पर्सन है जिसके पास मनी है ना, वो कुछ भी खरीद कर सकता है अपनी पसंद का। ओके, तो मनी है तो इतना ईजी काम हो गया कि आपको जो चाहिए आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट, थस एवरीवन प्रिफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी, इसलिए सब लोग मनी में पेमेंट चाहते हैं। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट, और उस मनी को एक्सचेंज कर लेते हैं उस चीज़ से जिसे वो जो उनको चाहिए है। बोथ पार्टीज who to agree to have to agree to sell and buy each other's commodity. This is known as double coincidence of want. Double coincidence of want की definition और meaning मैंने आपको ऊपर भी दी है और यहाँ भी है कि मीन्स खरीदने वाला और बेचने वाला, बायर और सेलर, दोनों की जो नीड है वो सेम होनी चाहिए, तभी डबल coincidence of wants होगा, तभी बार्टर सिस्टम चल पाएगा। नेक्स्ट इज what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. यही मैंने आपको ऊपर मीनिंग बताया है। Okay, in a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, the double coincidence of wants is an essential feature. Means ज़रूरी है, आपको एप्पल चाहिए, ओके आपके पास वीट है तो जिसके पास एप्पल है उसे वीट चाहिए होगा, और जिसके पास वीट है उसे एप्पल चाहिए होगा, तभी बार्टर सिस्टम काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इन construct in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need of double coincidence of wants. means money ने क्या किया, डबल coincidence of want है उसे एलिमिनेट कर दिया, उसे हटा दिया। तो मनी है आपके पास तो आपको जो चीज़ खरीदनी है आप सीधी खरीदो, आपको डबल coincidence of wants की लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, एक्सचेंज प्रोसेस में इंटरमीडिएट का काम करती है और इसे ही कहते हैं क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर लेक्चर, टुडेज़ लेक्चर। आपको करना क्या है, ये आपका होम असाइनमेंट, फर्स्ट मेक योर ओन नोट्स, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, बिकॉज नोट्स इन जब आप 9th में आ जाते हो ना तो उसके बाद आपको हर क्लास में अपने खुद की पर्टिकुलर नोट्स बनाने होंगे। ये ज़रूरी है बिकॉज आपने लेक्चर ले लिया है, उसके बाद आपको जो भी समझ आए उसे आप अपनी लैंग्वेज में अगर नोटबुक में नहीं लिखोगे, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगी है, ज़रूरी नहीं है कि भैया आप अपनी ही लैंग्वेज में लिखो। मीन्स मैंने आपको जो भी ऊपर पेजेस में एक्सप्लेन किया है उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें आप कॉपी करोगे और अपने खुद के नोट्स बनाओगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। और नोट्स जो होते हैं वो अपने खुद के ही होते हैं, कभी भी दूसरे के नोट्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकते हैं कि मैंने दूसरे के नोट्स ले लिया, उसने नोट्स बनाने का तरीका अलग है। जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ, मैं कैसे नोट्स बनाऊंगी, मैं सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करूँगी। मैं क्लास में जैसे पहले भी क्या होता था, लेक्चर ले रही होती हूँ,
तो मैं क्या करूँगी, नोटबुक रखूँगी अपने पास और मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने अपने उसमें अपनी नोटबुक में उसे मेंशन कर लिया। उसके बाद मैं अपने खुद के नोट्स बनाती हूँ। जो चीज़ मुझे पता है बहुत अच्छे से वो मैं उसमें एक्सक्लूड करती हूँ, उसमें इंक्लूड कभी नहीं करती हूँ। तो नोट्स हमेशा खुद के बनाओ और खुद के पढ़े हुए नोट्स याद करो, बनाए हुए नोट्स याद करो। दूसरे के नोट्स आपके लिए उतने हेल्पफुल नहीं होंगे। देन आंसर द फॉलोइंग। नीचे आपको मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आपको आंसर करना है। वेरी फर्स्ट इज वाई मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्सप्लेन द बाटा सिस्टम, बाटा सिस्टम क्या है एक्सप्लेन करो। जब एक चीज़ और देखो, अगर मैंने कहा आपको एक्सप्लेन द बाटा सिस्टम, एक्सप्लेन मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने बाटा सिस्टम का मीनिंग लिख दिया और दैट्स इट। एक्सप्लेन मीन्स होता है वो क्या है, पूरा उसका ऑल ओवर आपको बताना होता है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो सब आता है इसमें। व्हाट इज़ अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है बाटा सिस्टम की, प्लस हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन। डबल एंट्री सिस्टम मनी जो है उसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कैसे, आपको अपना खुद का एक एग्जांपल देना है। प्लस आपको क्या करना है कि आपकी जो बुक का जो पेज है, वेरी फर्स्ट पेज जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है, उसे आपको रीड करना है। ओके, फर्स्ट क्या हुआ ना कि आपने लाइव सेशन में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, बहुत शॉर्ट हो पाया था वो तो बिकॉज सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स वाज देयर, सो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आपने एक बार वहाँ सुन लिया, प्लस अब मैंने आपको नोट्स एक्सप्लेन कर दिए, नोट्स दे दिए हैं, प्लस आप बुक में एक बार और पढ़ लोगे ना उसको, तो फिर आपके माइंड में चीज़ें बिल्कुल सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।